Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my sixth lecture on tissues. In this class, I will describe about connective tissue. Connective tissue connect मतलब ज्वाइन, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है वह टिश्यू कौन टिश्यू कहलाएगा? कनेक्टिव टिश्यू. So the cells of connective tissue are loosely spaced. कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच का स्पेस क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, लूजली अटैच होते हैं एंड इम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, टू सेल्स के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स में इसके सेल्स क्या होते हैं? इम्बेडेड. इम्बेडेड माने क्या होता है? धसे हुए रहते हैं. इसके सेल्स उसी में अरेंज रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. माने खास तरह के कनेक्टिव टिश्यू, जो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके फंक्शन के आधार पर जो टिश्यू, ये जो जिस तरह से वे कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, तो पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज द नेचर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफर. मैट्रिक्स जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है. वह मैट्रिक्स फ्लूइड टाइप का हो सकता है, वह मैट्रिक्स जेली टाइप का हो सकता है, वह मैट्रिक्स हार्ड हो सकता है, रिजिड हो सकता है ना. इस तरह से मैट्रिक्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में. इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे यहां पर. तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड. तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज फाउंड इन लिक्विड कंडीशन. तो लिक्विड स्टेट में रहता है. तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लिक्विड पार्ट्स एंड सॉलिड कंपोनेंट्स. लिक्विड पार्ट्स ऑफ द ब्लड इज कॉमनली नोन एज प्लाज्मा. लिक्विड पार्ट्स ब्लड का क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है. प्लाज्मा कंटेन्स 90% वाटर. प्लाज्मा का 90% क्या होता है? वाटर उसमें रहता है, पानी रहता है. इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में इट कंटेन्स प्रोटीन्स, साल्ट्स, हार्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स. ये ब्लड के साथ फ्लो करते रहते हैं और फ्लो करेंगे तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते रहते हैं. और वेस्ट मटेरियल जाता है फ्लो करते करते, अब वहां किडनी के पास जाएगा, किडनी से फिल्टरेशन होगा, फिर आगे फॉर्मेशन होगा उसका, जिस रूप में उसको बाहर निकलना है. और सॉलिड कंपोनेंट्स जो ब्लड का होता है, वो सॉलिड कंपोनेंट्स 3 पार्ट्स ग्रुप में होते हैं. एक आरबीसीज, सेकेंड डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड कर्पसल्स. डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कर्पसल्स. प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स. The color of blood is red due to presence of a red pigment hemoglobin in the RBC. RBC में हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के चलते ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है. यह आरबीसी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है. रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? आरबीसी करता है ना. और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके ब्लड वेसल्स वेन के माध्यम से हार्ट में लाएगा, हार्ट से लंग्स में, और इस तरह से उसको बाहर क्या करता है? वह भेज देता है. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कर्पसल्स is also known as डिफेंस फोर्स ऑफ द बॉडी. बॉडी का डिफेंस फोर्स कहलाता है, क्योंकि यह बाहर से आए हुए जर्म्स को, बाहर से आए हुए जो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या करते हैं? वो किल करता है, मारता है, उसे फाइट करता है. और प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को कोगुलेट करता है, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है. तो इस तरह से यह ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो गया. सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन्स.
बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द फ्रेमवर्क, पूरे बॉडी का जो फ्रेमवर्क बनाना है जो कंकाल जिसको कहते हैं, पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क जो का फॉर्मेशन जो करता है वह कौन होता है, वह बोन्स होता है। तो बोन्स इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है ना, फ्रेमवर्क देने से प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वह बोन्स होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, नॉन फ्लेक्सिबल यह अलचीला या लचीला नहीं होता है, बोन को आप इधर उधर मोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो नॉन फ्लेक्सिबल है, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स, माने बोन के जो सेल्स हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड धसे हुए रहते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेल्स ऑफ द बोन्स एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन के बाद कनेक्टिव टिश्यू है वह लिगामेंट। लिगामेंट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच जॉइंस टू बोन्स, दो बोन से बोन को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है दो बोन के बीच में, उसको क्या बोलते हो, लिगामेंट कहते हैं। यह इलास्टिक होता है, ए लेस अमाउंट में मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। दोनों बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है लिगामेंट और टेंडोन। टेंडोन इज ए अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट बोन टू मसल्स, बोन से मसल को जोड़ने के लिए जो कनेक्ट काम करता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको टेंडोन कहते हैं, और बोन से बोन को जोड़ने वाले को क्या कहते हो, लिगामेंट कहते हैं। और ये टेंडन जो है वो कनेक्ट करता है बोन से मसल को। इट इज फाइब्रस, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, और इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा रहता है, मजबूती से एक दूसरे को जुड़े रहता है। उसके बाद जैसे मान लो मसल्स, ये मसल्स मांसपेशी जिसको कहते हो, ये हड्डी से सटा हुआ रहता है ना, इसको अलग कीजिएगा तो अलग नहीं होगा। तो इस मसल्स के और उसके बगल में बोन्स जो है भीतर, बोन के बीच में जो कनेक्ट करने का, जोड़ने का जो काम करता है एक दूसरे को, उसी को टेंडोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। इट इज सॉलिड मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स होते हैं वे सॉलिड, प्रोटीन और शुगर से मिलकर के बने होते हैं। इट स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जैसे देखो यहाँ का, इस भीतर का बोन होगा, यहाँ का बोन होगा, दोनों बोन जहां पर ज्वाइन करते नहीं रहे ना, जहां पर ज्वाइन किए हुए हैं, इसके ज्वाइन के जहां ज्वाइनिंग है इसका, वहां पर कौन टिश्यू पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा, है ना। तो ज्वाइन इट इज फ्लेक्सिबल, यह क्या होता है, लचीला होता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ तक इसको क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा और भी कॉमन एग्जाम्पल देख सकते हैं कार्टिलेज का। इट इज फाउंड इन नोज, देखो ये नाक में यहाँ पर ऐसे हिला, कान पकड़ कर देखो इसको इस दबो इसे, इसमें है ना, इसमें यह क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल है। तो देखो न मसल्स जैसा मुलायम होगा और न बोन जैसा हार्ड होगा, दोनों के बीच बीच में है। तो इसलिए यह सब जिससे बना होता है उसको क्या होता है, कार्टिलेज। ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वह क्या किससे बना होता है, ये सब कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा भी एक दो टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक को बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो क्या करता है, ऑर्गन के बीच के स्पेस को फील करता है ना, ऑर्गन के बीच के स्पेस को क्या करता है, वो फुलफिल करेगा नहीं। यह जैसे मान ब्लड वेसल जा रहा है, तो ब्लड वेसल ऐसा नहीं ना पाइप जैसे खुला हुआ पाइप घूम रहा है बॉडी में, ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे में सटा हुआ है, कनेक्ट है ना। तो जी उसके बीच में, उसके अराउंड में चारों तरफ ये वेसल्स जो है, वेसल्स के अराउंड में ब्लड वेसल, आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसके अगल बगल में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। नर्व के अगल बगल में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं नहीं। या मसल्स, स्किन के बीच में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, वह उसको कहते हैं कौन सी, हम एरियोलर। और एक और कनेक्टिव टिश्यू है, उसको फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। फैट को जमा करने के लिए स्किन के बिलो में
फैट का जो डिपोजिशन होता है इंटरनल ऑर्गन के पास, कभी कभी देखो फैटी हो जाता है बॉडी, तो फैट डिपोजिटिंग जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एडिपोज टिश्यू का इतना डिपोजिशन हो जाता है स्किन के नीचे, वो इंसुलेटर का काम करने लगता है ना। जैसे पोलर बियर का नाम जानते हैं, पोलर बियर, उसके फैट के नीचे, उसके नीचे फैट का जो लेयर जो होता है वो एडिपोज टिश्यू बहुत हाई लेवल में रहता है, और इंसुलेटर का काम करेगा, न बाहर के टेम्परेचर को भीतर और न भीतर को बाहर जाने देगा, इंसुलेशन का काम करता है बीच में, है ना। तो उसको कहते हैं कौन सी, हम ये एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह से आपका कनेक्टिव टिश्यू आज हो गया, ठीक है। इसको देखो बोर्ड पर इतना लिखा हुआ है ना, इतना लिख दीजिएगा तो नोट्स अलग से लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उतार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा देर टाइम दे देते हैं, है ना, या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगा तब कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पर 9931978803। देख लो स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए इन लोगों।